If you are watching from anywhere else and you are not able to understand Hindi, then you can skip to English part कि हम लोगों ने finally half century मार ली है। Hey guys, what's up? कैसे आप लोग? And welcome back to the channel. आज मुझे आप लोगों के साथ ये शेयर करते हुए बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है कि हम लोगों ने फाइनली हाफ सेंचुरी मार ली है। हाफ सेंचुरी से मेरा मतलब ये है कि हम लोगों ने अब तक सक्सेसफुली 50 फिलीपींस टूरिस्ट वीज़ा प्रोसेस किए हैं एंड उनको वीज़ा मिल चुका है। कुछ लोगों ने ऑलरेडी अपना जर्नी सक्सेसफुली डन कर लिया है, कुछ लोग करने वाले हैं और कुछ लोगों का वीज़ा जो है वो लग चुका है। मतलब कि कुछ टाइम पहले जब मैंने अपने इंस्टाग्राम पे ये स्टोरी पोस्ट किया था कि हम लोगों ने सक्सेसफुली जो है वो 50 वीज़ा ले लिए हैं, मतलब लास्ट फ्राइडे का बात है, तभी हम लोगों को जो 50वां वीज़ा था वो मिल चुका है। और भी कुछ वीज़ास है जो प्रोसेस में है, मतलब पकड़ लो कि और 15-20 वीज़ा जो है वो प्रोसेस में है और जल्दी ही उनको भी वीज़ा मिल जाएगा। बट उनका ट्रैवलिंग डेट है वो थोड़ा सा पीछे का है, तो इसीलिए जो है वो थोड़ा सा वेट हो रहा है, बट उनको भी जल्दी ही वीज़ा मिल जाएगा। तो मैं एक तरीके से तब ये भी बोल सकता हूँ कि सक्सेसफुली तब तक हम लोगों ने 70 या फिर 75 वीज़ा सक्सेसफुली प्रोसेस कर लिए रहेंगे। बट तब का बात तब देखेंगे। अभी का जो फाइनल चीज़ है वो ये है कि हम लोगों ने अभी 50 फिलीपींस टूरिस्ट वीज़ा सक्सेसफुली डन किया है। मतलब जिन्होंने भी अपना जो है वो फिलीपींस वीज़ा असिस्ट का सर्विस लिया था उनको वीज़ा मिल चुका है। और इसमें से कौन से तरीके के वीज़ा या कौन से तरीके के लोगों को मैंने हेल्प किया उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊं तो पहला, जो लोग सिर्फ एज अ टूरिस्ट बेस पे यहाँ पर आने वाले थे उन लोगों का वीज़ा हो चुका है। दूसरा, कुछ लाइक कपल बोल सकते हो या फिर फैमिली बोल सकते हो जो इंडिया से यहाँ पर स्पेसिफिकली एक्सप्लोरेशन के लिए आने वाले थे, उनके वीज़ास हो चुके हैं। कुछ लोग यहाँ पर मतलब ऐसे थे जिनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा मतलब सीक्रेटली ही बताता हूँ। कुछ लोग जो है वो ऐसे थे जो यहाँ पर जिनको जॉब मिल चुका था बट कंपनी ने बोला कि आप इंडिया से वीज़ा प्रोसेस करो और फिर यहाँ पे आओ, हम लोग वो वीज़ा को एज अ वर्क वीज़ा कन्वर्ट कर देंगे। तो वैसे वीज़ा जो है उनको भी हम लोगों ने सक्सेसफुली डन कर लिया है। उसके अलावा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला चीज़ या फिर बोल सकते हो कि फियोन्सी वाला चीज़ या फिर आप बोल सकते हो कि हस्बैंड वाइफ वाला प्रोसेस, तो ये सारे वीज़ास हम लोगों ने यहाँ पर सक्सेसफुली डन कर लिए हैं। तो 50 वीज़ा के अंदर ये सारे लोग जो है वो इंक्लूडेड है। तो अगर आप लोगों को भी फिलीपींस का टूरिस्ट वीज़ा चाहिए तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, मुझे मेरे जो है वो फेसबुक पेज पर मैसेज कर सकते हो या फिर आप लोग मुझे मेरे ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हो और आगे का कन्वर्सेशन हम लोग उसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो कुछ डिटेल्स आप लोगों के साथ एक्स्ट्रा मैं शेयर कर दूँ। इफ़ यू आर वॉचिंग फ्रॉम एनीवेयर एल्स एंड यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हिंदी, देन यू कैन स्किप टू इंग्लिश पार्ट बिकॉज इन द एंड ऑफ द वीडियो I have shared all of these details in English। तो अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि फिलीपींस टूरिस्ट वीज़ा लेने के लिए कितना टाइम लगता है। सो फॉर एग्जांपल, अगर ये डिपेंड करता है कि आप इंडिया में कौन से जगह पर हो, कौन से जगह से हो। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग नॉर्थ साइड से हो, मतलब कि दिल्ली या फिर कौन सी अलग जगह पे, तो वहाँ पर आप लोगों का जो एम्बेसी आएगा, फिलीपींस एम्बेसी, वो रहेगा दिल्ली। तो दिल्ली के लिए अभी मैं एक तरीके से बोल दूं कि अपॉइंटमेंट का लिस्ट थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि जब आप अपॉइंटमेंट के लिए लेने के लिए जाओगे तो आपको ऑलमोस्ट 2 हफ्ते का टाइम लगता है। मतलब आज है, अगर 4 तारीख और 4 अक्टूबर को आप अप्लाई करते हो तो आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा पकड़ लो 20 तारीख के आसपास का, तो 2 हफ्ते का टाइम लगता है। उसके अलावा अगर आप मुंबई से हो तो आप लोग कभी भी जा सकते हो, चेन्नई से हो या साउथ साइड से हो तो आप लोग कभी भी जा सकते हो, और कोलकाता साइड से हो तभी भी आप लोग जो है वो कभी भी जा सकते हो। एक और छोटा सा बात कि फिलीपींस वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको पर्सनली जाना पड़ेगा। वहाँ पर आप लोगों को पर्सनली जाके सारे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे और जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे वही टाइम पे आपका जो है वो इंटरव्यू लिया जाएगा और उस इंटरव्यू के बेस पर आपको ये डिसाइड, मतलब वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि आपको वीज़ा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट हो गए तो आपका 99% चांस है कि आपको वीज़ा मिल जाएगा, और अगर जो है वो आपका डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं किया तो आपको जो है वो वीज़ा नहीं मिलेगा। इसमें जो 1% वाला चांस है वो ये है कि कभी कभी आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हैं, उसके बाद का मतलब एक चीज़ है कि वीज़ा शायद से आपको नहीं भी मिलेगा, क्योंकि उसमें डॉक्यूमेंट्स में कुछ जो है वो प्रॉब्लम हुआ रहेगा उसके वजह से।
अभी यहाँ पर कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को लगेंगे फिलीपींस वीज़ा के लिए वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो डॉक्यूमेंट्स बहुत ही सिंपल है। अगर आप मेरा वीज़ा असिस्ट लेते हो तो बाकी के सारे डॉक्यूमेंट्स और गाइडेंस तो मैं दे ही देता हूँ, बट जो अगर आप लोग वीज़ा अप्लाई करने वाले हो तो कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो पहला जो डॉक्यूमेंट आप लोगों को लगेगा वो है आप लोगों का पासपोर्ट, डेफिनेटली, जिसका एक्सपायरी 6 महीने से ज़्यादा होना चाहिए। 6 महीने से कम रहेगा तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा, तो आपको अभी के अभी न्यू पासपोर्ट बनाने देना पड़ेगा। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो पासपोर्ट बनाने के लिए डाल दो, उसमें कोई भी बात नहीं है। और उसके लिए मेरा वीडियो आप लोगों को यहाँ पे आई बटन में मिलता रहेगा, आप वो वीडियो का हेल्प लेके अपना पासपोर्ट बना सकते हो। दूसरा डॉक्यूमेंट आप लोगों को जो लगेगा वो है आपका बैंक स्टेटमेंट। आपको आपका 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट बताना पड़ेगा। अगर आपका बैंक स्टेटमेंट मतलब जस्ट रिसेंटली आपने ओपन किया है तो आपको मैं बोलूँगा कि 6 महीने तक का वेट करो, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है। आपका वीज़ा रिजेक्शन के जो चांसेस है वो बहुत ही हाई है। सो वेट फॉर अ वाइल। 6 महीने का जो है वो आप अपना बैंक स्टेटमेंट हिस्ट्री जनरेट करो, उसके अंदर पैसे डिपॉजिट करो, पैसे निकालो, और आपके बैंक अकाउंट में कम से कम 1 लाख रुपए होने चाहिए जब आप जो है वो फिलीपींस वीज़ा अप्लाई करने वाले हो तब। अब उसके बाद जो है वो तीसरा डॉक्यूमेंट वो तो बहुत ही ईजी है। जब आप लोग वीज़ा अप्लाई करने के लिए जाओगे तब आपको अपना 2 पासपोर्ट साइज फोटोज लगता है विथ वाइट बैकग्राउंड एंड 2x2 इंच के साइज में होना चाहिए, साथ में मैट फिनिश जिसके अंदर 70 to 80% आपका फेस विजिबल होना चाहिए। तो ये एक डॉक्यूमेंट हो गया। इसके अलावा आपको लगेगा आपका सैलरी स्लिप, और अगर आप लोग जो है वो जॉब नहीं करते हो, आपका अगर बिजनेस है तो बिजनेस में आपका जो है वो बिजनेस का प्रूफ बताना पड़ेगा, और साथ में आपको अपना ITR भी बताना पड़ेगा, इनकम टैक्स रिटर्न। अगर आपके पास जो है वो ITR 3 साल का नहीं है, मतलब फॉर एग्जांपल कि कैसा है कि आज मैंने अगर जॉब ज्वाइन किया तो आज के 1 साल बाद मुझे एक ITR मिल सकता है, तो वो ITR आपको सबमिट करना पड़ेगा। अगर ITR नहीं है तो चांसेस बहुत ही कम है आपका फिलीपींस वीज़ा जो है वो अप्रूव होगा उसके। और सैलरी स्लिप मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो आप लोगों को लगेंगे। उसके अलावा के बाकी के सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि सब डॉक्यूमेंट्स में कुछ एक तरीके से जो है वो इम्पोर्टेंट मेंशन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि कवरिंग लेटर जो है उसके अंदर कुछ मेंशन होना चाहिए, लीव लेटर जो है उसके अंदर कुछ मेंशन होना चाहिए। वो इम्पोर्टेंट स्पेसिफिक चीज़ें जो है वो उनके अंदर होनी चाहिए, नहीं तो जो है वो आपका फिलीपींस वीज़ा अप्रूव होने के बहुत ही कम चांसेस है। तो ये सारी डिटेल्स मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, एंड कंफर्म करने के बाद ही जो है वो हम लोग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, या फिर मैं बोलूँगा कि यस आप जाके सबमिट कर दो, तभी आपका वीज़ा जो है वो लग जाएगा। तो आप लोगों को सारे प्रूफ्स तो मैंने ऑलरेडी इसके पहले भी बता दिए थे, बट फिर भी मैं बता देता हूँ इस बार। और इसमें जो है वो मैं आप लोगों को सारे लेटेस्ट प्रूफ भी बता देता हूँ, जिनको जस्ट रिसेंटली वीज़ा मिला है वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। अच्छा, जब तक आप लोग ये सारे प्रूफ देख रहे हो तब तक एक छोटी सी चीज़ में एक्स्ट्रा शेयर कर देता हूँ कि क्या है ना कि कुछ लोग जो है वो मुझे मैसेज करते हैं, फिर बोलते हैं कि अरे यार ये चीज़ ठीक नहीं है, या फिर वो लोग मेरा सर्विस ऑप्ट नहीं करते, एंड फिर उसके बाद जाके फिलीपींस वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं और उनका वीज़ा का रिजेक्शन आ जाता है। फिर जब रिजेक्शन आता है तब मुझे बोलते हैं कि मैं आपको इतने पैसे दे रहा हूँ या उतने पैसे दे रहा हूँ, आप मेरा वीज़ा लगवा सकते हो। तो चीज़ ये है कि जब एक बार रिजेक्शन आ गया है तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा, एंड रिजेक्शन का एंट्री उनके पास चला जाता है। तो अगर रिजेक्शन का एंट्री उनके पास चला गया तो फिर नेक्स्ट टाइम पे जब आप वीज़ा अप्लाई करोगे तो आपको वो सारा का सारा चीज़ मेंशन करना पड़ेगा कि आप फिलीपींस में गए थे, क्योंकि ये सारा फॉर्म के अंदर जो है वो मेंशन है, आपने फिलीपींस का वीज़ा अप्लाई किया था, किस वजह से रिजेक्शन हुआ था, ये सारा चीज़ जो है वो आपको उसके अंदर फीड करना पड़ेगा। एंड एक बार अगर रिजेक्शन आ जाता है तो फिर ये आपके पासपोर्ट के हिस्ट्री के लिए भी जो है वो नेगेटिव वाला चीज़ हो जाता है। तो आपको ये सारी चीज़ों के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, कुछ लोग जो है मुझे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मैं यहाँ पर आ रहा हूँ अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए, तो क्या गर्लफ्रेंड का मैं इन्विटेशन लेटर यूज़ कर सकता हूँ? सो डेफिनेटली आप यूज़ कर सकते हो, बट गर्लफ्रेंड का इन्विटेशन लेटर होना मीन्स कि 100% प्रूफ नहीं है कि आपको फिलीपींस का वीज़ा मिलेगा ही। ठीक है, उसमें बहुत हद तक चांसेस है कि बहुत लोगों को एक्चुअली रिजेक्शन मिले हैं, बट स्टिल ये चीज़ जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ उसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपको 100% वीज़ा मिल जाएगा। लास्ट चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, एंड वो ये है
कि मैं फ़िलहाल के लिए इंडिया में नहीं हूँ, मैं अभी यहाँ पर फ़िलीपींस में हूँ। तो जो भी चीज़ मैं आप लोगों को हेल्प करूँगा वो कॉल पे कर सकता हूँ। इसके अलावा बाकी के सारे डॉक्यूमेंट्स मैं चेक करूँगा पर्सनली, एंड इसके अलावा बाकी का जो भी चीज़ है मैं आप लोगों को प्रॉपर गाइडेंस दूंगा। मैं आपके डॉक्यूमेंट्स पर्सनली जाके सबमिट नहीं कर सकता, या फिर मेरे बिहाफ में वहाँ पर कोई भी नहीं है जो आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करे, और अगर किया तो भी आपको पर्सनली वो लोग बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए, तो वो थोड़ा सा एक लेंदी प्रोसेस हो जाता है। तो इसीलिए जो है, जैसे अपने सब्सक्राइबर्स जो है वो अब तक गए हैं, सब लोगों ने इंटरव्यू दिया है, उनमें उनको वीज़ा सही तरीके से मिल गया है, तो आप लोगों को भी वीज़ा इसी तरीके से मिल जाएगा। अब जो भी सारा डिटेल्स है वो मैं इंग्लिश में शेयर करने वाला हूँ, सो इफ़ यू वांट टू स्किप दिस पार्ट यू कैन स्किप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको मुझे कांटेक्ट करना है तो आपको जो है वो यहाँ पर डिटेल्स मिलती रहेगी, आप इन तरीके से, इन मीडियम से मुझे कनेक्ट कर सकते हो। एंड एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि प्लीज़ वेट फॉर माई रिस्पॉन्ड, कॉल मत करो, मैसेज मत करो, जो भी है मैं ऑनलाइन आऊँगा तब मैं आप लोगों को रिप्लाई दे दूँगा, तो प्लीज़ वेट फॉर अ वाइल। एंड हमेशा सब लोगों की लाइफ होती है, तो हर एक बंदा जो है वो अपनी लाइफ में बिजी होता है। वैसे कुछ मेरे पर्सनल चीज़ें भी होती है, बट जब मैं फ्री होता हूँ तब मैं डेफिनेटली जो है वो रिप्लाई करता हूँ, तो प्लीज़ वेट फॉर अ वाइल। अब हम लोग जो है वो इंग्लिश में बात करने वाले हैं। So everything I'm gonna share with you in the short, like we have processed successfully 50 Philippines tourist visa. From that, everyone is included, like who is going for only tourist, other like a family purpose, or other people who have want to explore the Philippines as a couple or honeymoon. So they have also approached me and they also got the visa. Other than that, the girlfriend, boyfriend, or you can say you have a girlfriend over here, you have a wife over here, they also got the Philippines tourist visa via opting this service. Other than that, few people who just came here for work, they also got the visa. So this is all the service I give in that visa assist. If you want my visa assist, you can contact me on my Instagram, my Facebook, or my mail ID, but I will request you to please wait for my respond, and definitely I'm gonna reply you, but you need to wait, as you need to understand that everyone have some personal works to do. So whenever I'm free, I'm replying. Usually I'm replying 4 to 5 times a day, and sometimes like 1 hour or 2 hour I will be online, but you need to wait for my reply. You don't need to call me, you don't need to rush anything. So that's the thing. Other than that, I'm going to talk to you about Philippines visa. So you can see all of the proofs over here, the people who got Philippines visa via opting my service. Other than that, documents, which documents you will be requiring to get the Philippines visa. First, you need your passport. Second, you need your bank statement, which is 6 months, not 4 months, not 3 months. You need 6 months bank statement, which is showing minimum bank balance of 1 lakh Indian rupees. If you have a more, it's very good, but you need to show minimum 1 lakh Indian rupees in your bank account. Other than that, you need your salary slip, and you need your ITR, and you need your passport size picture, which is 2 by 2 inch with white background, and 70 to 80% face is visible with matte finish, that you need to arrange by your side. Other than that, every document I'm gonna provide you, so you will get your Philippines tourist visa easily. Other than that, now let's talk about how much time it will take to get the Philippines tourist visa. So it will depends on the places where you are staying, but generally it will take around 30 days to 40 or 45 days, depends like a lot of factors, like what kind of documents you have, what kind of documents you need to make. So there are lots of things, but you will get the Philippines tourist visa in between 30 days to like a 45 days. So first we need to arrange all the documents, then we need to get an appointment. After that, once we got the appointment, we need to go and submit all the documents. After that, it will take around 7 to 15 days to get the Philippines tourist visa. So I think so that's all. Thank you so much guys for watching. If you want to contact me, you can contact me on my Instagram, you can contact me on my Facebook, or you can email me on my mail address, and we can start the conversation. Thank you so much guys for watching. Bye bye and good luck.